Today in physical education class, the topic I am going to teach you is dislocation of lower jaw. Previously, you learned about dislocation of shoulder joints. सबसे पहले हम जानेंगे जो लोअर जॉ डिसलोकेशन होता है वो हमारे टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट्स में होता है। जो हमारा फेस है, स्कल है, इसमें इस तरह के डिसलोकेशन की पॉसिबिलिटी होती है जब भी हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे बॉक्सिंग इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंजरी, क्योंकि इस तरह के गेम्स में हाई इम्पैक्ट होता है फेस पे, सडन इम्पैक्ट होता है हमारे फेस पे, जिसकी वजह से इस तरह के डिसलोकेशन होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, द साइन ऑफ ए डिसलोकेटेड जॉ कैन बी डिफरेंट देन दोज ऑफ ए ब्रोकन जॉ. Pain is a factor and it may become worse when you move your mouth or your body. जब भी हम कोई चीज़ च्विन करते हैं या अपने माउथ को यूज़ करते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये फर्स्ट साइन है डिसलोकेशन का लोअर जॉ के। कुछ और भी साइन हम देख सकते हैं, जैसे योर जॉ माइट अपीयर to just out too much as in an overbite. You might notice that your teeth don't line up as they usually do and your bite feels strange. An abnormal bite can prevent you from losing your mouth completely, and this might cause drooling. Speaking may be difficult, pain in the face or jaw, pain when moving the jaw, such as opening the mouth, or bruising and swelling of the face, stiffness and difficulty moving the jaw, jaw moving to the side when opening. तो ये सभी साइन हम सिम्टम्स देख सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ च्विन करते हैं या कोई भी बाइट हम लेते हैं तो हमारे जो टीथ का जो लाइनअप है वो प्रॉपर नहीं होता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ हम कंप्लीटली माउथ को क्लोज़ नहीं कर सकते अगर हमारी बॉडी में, हमारे स्कल में इस तरह का डिसलोकेशन है। स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है फेस में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साइड में लोअर जॉ का जो मूवमेंट होता है, इससे हम जान सकते हैं कि हमें लोअर जॉ डिसलोकेशन। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ डिसलोकेशन। वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर एथलीट इज़ द फेस। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया अगर कुछ होता है फेस ही है वो। अगर फेस में किसी भी तरह का इम्पैक्ट होता है तो हमारी सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सबसे सेंसिटिव एरिया है। अ फोर्सफुल डायरेक्ट इम्पैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर जॉ, मीन्स मैंडिबल जॉइंट और अपर मैक्सिला फ्रैक्चर इन एथलीट्स। दोनों ही जॉ में अगर किसी भी तरह का इंजरी होता है, फोर्सफुल डायरेक्ट हिट की वजह से होता है या इम्पैक्ट की वजह से होता है। जॉ फ्रैक्चर इज एथलीट आर particular problematic as they can lead to significant absence from sports. इंजरी होने का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ड्यू टू द हाई रिस्क of major complication
It is essential for a sports person to be knowledgeable about how to deal with these acute injury. It was believed that athletes playing combat sports such as boxing were at the highest risk of being knocked in the face. However, studies have shown that football, handball, and basketball players are at high risk of these injuries because athletes such as boxer expect to be knocked in the face and therefore constantly protect this area. इस तरह की अगर हम गेम की बात करें तो आपको पता है कि जो इम्पैक्ट होता है, फोर्सफुली जो इम्पैक्ट होता है, अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो वो हमारे फेस पे होता है. तो इस तरह की ये सबसे बड़ा मेन रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है इस तरह की इंजरी का. इंडिविजुअल विद द एज of 20 to 30 years are most frequently affected by lower jaw fracture. This may be due to the maxilla being the largest components of the facial skeleton. सबसे ज़्यादा असर किसी पे होता है तो हमारे मैक्सिला पे या मैंडिबुलर जॉइंट्स पे होता है. तो इस तरह की फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी या डिसलोकेशन की पॉसिबिलिटी इस एरिया में होती है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स.